have some big breaking on the Disha Ravi case. The Delhi police now claim that Disha Ravi is the key conspirator of the Greta Thunberg toolkit. Cops say that she drafted the toolkit and shared it with Greta. Cops say that she was part of the group that collaborated with pro-Khalistani Poetic Justice Foundation to spread disaffection against Indian state. According to the Delhi police, she later asked Greta to remove the main document after its incriminating details accidentally, which got into public domain. Here's some big information coming in. Disha Ravi, who's been arrested by the police. In fact, now the Delhi police claim that she may be the key conspirator in the Greta Thunberg toolkit, where she put up some information about the protests, the farmers' protest in India, with quite some insinuating messages in that document. According to the police, it's defaming India, almost a propaganda against the country, international propaganda against the country. And there could have been some people within the country who's helped and aided Greta in coming up, drafting that entire toolkit. And here the Delhi police is now zeroed in on this girl, a 21-year-old girl who's a climate activist in Bengaluru, Disha Ravi. Now the Delhi police claim that Disha Ravi could be the key conspirator to this toolkit. Cops say that she has drafted the toolkit and shared it with Greta Thunberg. Cops even say that she was part of the group that collaborated with pro-Khalistani Poetic Justice Foundation to spread disaffection against the Indian state. And according to Delhi police, she later asked Greta to remove the main document after its incriminating details accidentally that got into public domain. Let me cut across to Arvind Oja joining us for more details. Arvind, हमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने बोला है कि ये की कॉन्स्पिरेटर हो सकती है दिशा रावी, 21 years of age. उसका क्या एंटी नेशनल सेंटिमेंट हो सकता है और किससे मिलजुल के उसने ये किया है? ये जो पुलिस बोली है खालिस्तानी एलिमेंट्स ने उसको भड़काया है ये टूल किट बनाने के लिए, मगर 21-year-old का कितना हाथ हो सकता है इसमें? देखिए नवीला, जहां तक बात है दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले में जांच की, तो दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले गूगल से इस पूरे मामले की डिटेल्स मांगी थी। गूगल से डिटेल्स जो आई है उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया। उसके बाद बेंगलोर से जो दिशा रवि है उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद दिल्ली की अदालत में उनको पेश किया गया। अदालत में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट गया था वो दिशा रवि ने ही भेजा था। और उसके बाद एक्सीडेंटली जब वो ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग ने वो उस टूल किट को ट्वीट कर दिया तो फिर वो दिशा रवि ही वो थी जिसने उनको बोला कि आप उस ट्वीट को रिमूव कर दिए। उसके अलावा जो चौंकाने वाला दावा दिल्ली पुलिस ये कर रही है कि जो खालिस्तानी ग्रुप है उनसे कांटेक्ट में दिशा रवि है, उनके साथ मिलकर इस टूल किट को जो किसानों के खिलाफ किसान आंदोलन के आड़ में लोगों को भड़काने के लिए उस टूल किट को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर प्रचार, तो की कॉन्स्पिरेटर बताया है दिशा रवि को। लेकिन इसमें दो और नाम अदालत में डिस्क्लोज किए हैं, जिसमें एक शांतनु है, एक निकिता है। दो लोगों का और नाम बोला है और उनका कहना है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और उस कॉन्स्पिरेसी का जो पार्ट है और की कॉन्स्पिरेटर है वो है दिशा रवि। तो ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया है, 5 दिन की कस्टडी में लिया है और अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो साइबर सेल के सोर्सेस हैं उनका कहना है कि अभी इस टूल किट के मामले में 2 से 3 लोगों को और अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसका खुलासा कर पाएंगे। जी अरविंद, यहाँ पर की कॉन्स्पिरेटर बोल रहे हैं, की कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या है? उसने टूल किट लिखा है खुद से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसी ने लिखा है पूरा, और वो टूल किट में इतना इंसाइटफुल क्या था या इतना भड़का हुआ क्या था कि इनको अरेस्ट किया गया है? जी देखिए, जब ये टूल किट अचानक से सोशल मीडिया में आया था, जब सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को ट्वीट कर दिया था, उसके बाद से ही धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और एजेंसीज का कहना है इसमें कई भड़काऊ वाली चीजें थी जो किसान आंदोलन की आड़ में, खासकर जो खालिस्तान मूवमेंट है, जैसा कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कहा कि खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको जिंदा करने की ये कोशिश है और सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश है। शायद यही वजह है कि 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस टूल किट के आने पर
काफी गंभीर धाराओं में आईपीसी सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था। एजेंसी का कहना है कि इसमें कई ऐसे जो टूल किट है उसमें कई ऐसे लिंक है जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन से जोड़ते हैं और खासकर जो किसान आंदोलन है उसकी आड़ में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली पुलिस का दावा है और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने कई संगीन धाराओं में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। गूगल से बकायदा इसकी जानकारी मांगी गई थी और उसके बाद ये खुलासा किया कि गूगल डॉक्यूमेंट में जो टूल किट सामने आया था उसकी वन ऑफ द एडिटर जो है वो दिशा रवि है। इस वजह से उनको बेंगलोर से पकड़ा है, उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ चली है। 2 और नाम सामने आए हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस अरेस्ट करेगी। जी, दिशा अभी 21 इयर्स की है और उसका फैमिली वहां पर है जो और वो कुछ बोल रहे हैं मीडिया से, और उनका क्या कहना है कि दिशा का क्या रोल हो सकता है यहाँ पर, और जो खालिस्तानी ग्रुप्स है जिन्होंने दिशा को मोटिवेट किया है ये लिखने के लिए, उनका कोई अता पता है, उनका कोई अरेस्ट हुआ है? देखिए अभी ये जिस तरह से ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई थी उस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है। पहला ब्रेक थ्रू दिशा रवि के तौर पर सामने आया जो बेंगलोर की रहने वाली है, 21 साल की है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ऐसा बताया जाता है और कई ऐसी एक्टिविटी है जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जो टूल किट सोशल मीडिया में आया था वो उसको बनाने वाली दिशा रवि है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया था वो दिशा रवि ने ही भेजा था और उसके बाद दिशा रवि ने ही कहा था कि उस ट्वीट को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा उस टूल किट को दिशा रवि ने डाला था और लोगों को और सोशल मीडिया पर आगे प्रोपगेट करने के लिए और फैलाने के लिए। ये कहना है दिल्ली पुलिस का, इसी वजह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी कनेक्शन के बारे में बताया कि 3 फरवरी को इन्होंने जो टूल किट है उसको एडिट भी किया है, इस तरह के एविडेंस है। हालांकि जो दिशा रवि है कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किसानों का वो सम्मान करती हैं, किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी सिंपैथी भी कोर्ट में दिखाई है। तो उनका कहना है वो पूरी तरह से इनोसेंट है इस पूरे मामले पे, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश है, भारत सरकार को भड़काने की कोशिश है और इसी वजह से इस टूल का इस्तेमाल किया गया और उसकी क्रिएटर, वन ऑफ द क्रिएटर वो दिशा रवि है। Thank you very much, Arvind Oja, for joining us with those details. Interestingly, here the Delhi police say that this was a call that was to wage economic, social, cultural and regional war against India, and therefore a case has been filed. Now she's being investigated in her role. Cyber cell of the Delhi police has arrested this 21-year-old girl, climate activist Disha Ravi from Bengaluru. She's been produced in the Patiala court and the court has granted 5-day custody. The arrest has been made in connection to the toolkit shared by teen activists, climate activist Greta Thunberg and others on Twitter to organize widespread protests, which they believe has instigated the protest on Republic Day. Now, Disha Ravi is one of the founders of the Friday for Future campaign. Cops say that she edited and added elements to the original toolkit before sharing it on social media. According to the cyber cell of the Delhi police, Disha Ravi is an important link in the toolkit probe, and other arrests will also be made further after questioning. Here, the police say that this was done to create disharmony between groups on religious, social and cultural grounds and criminal conspiracy to give shape to such a plan. On that note, I'm going to slip into a short break.